नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गायत्री बंजारा है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रतिपद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं एमपी हिस्ट्री का एमसीक्यू प्रोग्राम का भाग 7, जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट किया गया है। बलखा वंश प्राचीन मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र पर स्थित था? ए मालवा क्षेत्र, बी निमाड़ क्षेत्र, सी मध्यवर्ती क्षेत्र, डी बुंदेलखंड क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालवा क्षेत्र। ब्रह्मभट्टारक उपाधि मालवा के बाग क्षेत्र में किस वंश के शासकों द्वारा धारित की गई थी? ए बलखा वंश, बी वॉलीकर वंश, सी उच्चकल्प वंश, डी गुप्त वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलखा वंश। बलखा वंश के कितने ताम्रपात्र मालवा के बाग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ए 32 ताम्रपात्र, बी 27 ताम्रपात्र, सी 18 ताम्रपात्र, डी 24 ताम्रपात्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 27 ताम्रपात्र। निम्न में से कौन सा शासक मालवा के बलखा वंश से संबंधित नहीं है? ए भुलुंड, बी रुद्रदास, सी स्वामीनदास, डी बंधु बर्मन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंधु बर्मन। निम्न में से बलखा वंशीय किस शासक की ताम्र मुद्राएं मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? ए भुलुंड, बी नागभट्ट, सी भट्टारक, डी रुद्रदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भुलुंड। गुप्त वंश के समकालीन बलखा वंशीय शासकों पर विचार कर अशक्त का चयन करें। ए भुलुंड समुद्रगुप्त के समकालीन, बी नागभट्ट कुमारगुप्त के समकालीन, सी रुद्रदास स्कंदगुप्त के समकालीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात रुद्रदास स्कंदगुप्त के समकालीन नहीं थे। ब्रह्मदेव और अग्रहार के संबंध में विचार करें। ए ब्रह्मदेव और अग्रहार गुप्तकालीन राजस्व कर थे, बी ब्रह्मदेव अग्रहार बलखा वंश में दिए जाने वाले अनुदान थे, सी ब्रह्मदेव शुंगकालीन चिकित्सालय तथा अग्रहार स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था थी, डी ब्रह्मदेव अग्रहार नाम से सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मदेव अग्रहार बलखा वंश में दिए जाने वाले अनुदान थे। भुलुंड किस वंश का प्रतापी शासक था? ए बलखा या व्याघ्र वंश, बी औलिकर वंश, सी प्रिवर्जक वंश, डी गुप्त वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलखा वंश। बलखा वंश की राजधानी कौन थी? ए बागधार, बी ऐरण सागर, सी तेवर जबलपुर, डी नरवर शिवपुरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बागधार। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए बलखा वंशीय शासकों द्वारा ब्रह्मभट्टारक की उपाधि धारण की गई थी। कथन बी मध्य प्रदेश बलखा वंश सातवाहन वंश के समकालीन था। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। ए कथन ए असत्य है, बी कथन बी असत्य है, सी ए बी दोनों कथन असत्य हैं, डी कोई कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए बलखा वंश का शासन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में था। कथन बी बलखा वंश का शासक नागभट्ट गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त के समकालीन था। कथन सी बलखा वंश औलिकर वंश के पतन के पश्चात स्थापित हुआ था। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। ए बी सत्य, सी असत्य है, कथन बी और सी सत्य हैं, कथन ए असत्य है, ए बी सी तीनों कथन सत्य हैं, डी कोई कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात कथन ए बी सी तीनों सत्य हैं। गुप्त काल के दौरान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर उच्चकल्प का शासन रहा था? ए बुंदेलखंड, बी मालवा क्षेत्र, सी बघेलखंड, डी निमाड़ क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बघेलखंड क्षेत्र। उच्चकल्प शासक व्याघ्रराज के अभिलेख बघेलखंड के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? ए नचना व गंज क्षेत्र, बी उचेहरा कटनी क्षेत्र, सी कारीतलाई खोह क्षेत्र, डी भुमरा सोहवाल क्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए नचना व गंज क्षेत्र। उच्चकल्प के शासक शौर्यनाथ के अभिलेख निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ए भुमरा खो पन्ना क्षेत्र, बी कारीतलाई सोहवाल क्षेत्र, सी पन्ना खो कारीतलाई क्षेत्र, डी उचेहरा सोहवाल क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भुमरा खो पन्ना क्षेत्र। प्राचीन मध्य प्रदेश में उच्चकल्प वंश के शासक निम्न में से किस वंश के अधीनस्थ थे? ए कुषाण वंश, बी औलिकर वंश, सी गुप्त वंश, डी काणव वंश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश। उच्चकल्प शासक जयनाथ के अभिलेखों में से निम्न में से किस शासक के शासनकाल का पता चलता है? ए जय स्वामिनी, बी व्याघ्रराज, सी ओघदेव, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के उच्चकल्प वंश की राजधानी कौन थी? ए ऐरण सागर, बी त्रिपुरी जबलपुर, सी नरवर शिवपुरी, डी उचेहरा सतना। इसका आंसर है ऑप्शन डी उचेहरा सतना। निम्न में से कौन उच्चकल्प वंश का शासक नहीं था? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी जयनाथ, सी जय स्वामिनी, डी कुमारदेव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम।
उच्च कल्प वंश के शासकों के अभिलेख किस तिथि से संबंधित है? ए 493 से 534 ईस्वी, बी 365 से 463 ईस्वी, सी 563 से 678 ईस्वी, डी 245 से 320 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 493 से 534 ईस्वी। उच्च कल्प वंशीय शासकों द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता था? ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी गुप्त संवत, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त संवत। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए उच्च कल्प वंश सातवाहनों के अधीन मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में शासनरत था। कथन बी उच्च कल्प वंश शासकों द्वारा शक संवत का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों कथन असत्य है। कथन ए और कथन बी दोनों ही असत्य हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। कथन ए उच्च कल्प वंश का शासन गुप्त वंश के समकालीन मध्य प्रदेश के महाकौशल निमाड़ विंध्य क्षेत्र पर था। कथन बी उच्च कल्प शासक व्याघ्रराज द्वारा कई भूमि अनुदान जारी किए गए थे। कथन सी उच्च कल्प वंश के शासक सर्वनाथ के अभिलेख कटनी कारीतलाई से प्राप्त हुए हैं। ए बी असत्य व सी सत्य है, बी सी असत्य व ए बी सत्य है, सी ए बी सी तीनों असत्य है, डी तीनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात कथन ए बी सी तीनों ही असत्य है, कोई कथन सत्य नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कूट का चयन करें। ए उच्च कल्प वंश बघेलखंड क्षेत्र पर था जिसका विस्तार कटनी शोभाल नचना गंज क्षेत्र था। बी मध्य प्रदेश में उच्च कल्प वंश के शासकों के 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें से संबंधित शासकों का पता जयनाथ के अभिलेख से चलता है। सी उच्च कल्प वंश के शासक गुप्तों के संबंध थे जिनकी राजधानी उचेहरा थी। डी उच्च कल्प वंश के प्रमुख शासक संक्षेप हस्तीन देवाड़य थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उच्च कल्प वंश के प्रमुख शासक संक्षेप हस्तीन या देवाड़य थे, अर्थात ये असत्य कूट है। बैतूल तथा खो से निम्न में से किस परिवर्जक वंश के शासक के ताम्र पात्र प्राप्त हुए हैं? ए हस्तीन, बी संक्षोभ, सी सर्वनाथ, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संक्षोभ। परिवर्जक वंश का प्रथम शासक निम्न में से कौन था? ए हस्तीन, बी सर्वनाथ, सी संक्षोभ, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हस्तीन। परिवर्जक वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? ए मालवा क्षेत्र, बी बघेलखंड क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र। परिवर्जक वंश के शासक हस्तीन के राज्य में उच्चकल्प वंश के किस शासक को भोग भूमि प्राप्त हुई थी? ए सर्वनाथ, बी व्याघ्रराज, सी जयनाथ, डी ओघदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वनाथ। निम्न में से किस क्षेत्र पर परिवर्जित शासक संक्षोभ द्वारा शासन किया गया था? ए ढहाल क्षेत्र, बी बघेलखंड क्षेत्र, सी नर्मदा घाटी क्षेत्र, डी मध्यवर्ती क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढाहल क्षेत्र। परिवर्जक वंश के निम्न में से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए 8 अभिलेख, बी 12 अभिलेख, सी 19 अभिलेख, डी 6 अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 अभिलेख। बुंदेलखंड की नागौद एवं जयो रियासतों पर निम्न में से किस वंश के शासकों द्वारा शासन किया गया था? हूण वंश, बी गुप्त वंश, सी परिवर्जक वंश, डी औलिकर वंश। ऑप्शन है सही आंसर है ऑप्शन सी परिवर्जक वंश। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त द्वारा परिवर्जक वंश के शासक संक्षोभ को किस क्षेत्र का भाग प्रदान किया गया था? ए धार क्षेत्र, बी उज्जैन क्षेत्र, सी आठविक क्षेत्र, डी बघेलखंड क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आठविक क्षेत्र। परिवर्जक के वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? ए खोह ग्वालियर नरवर क्षेत्र, बी भुमरा सागर कटनी क्षेत्र, सी मंदसौर दमोह सिवनी क्षेत्र, डी बैतूल जबलपुर मझगांवा क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी बैतूल जबलपुर मझगांवा क्षेत्र। भूमि अनुदान विषयक अभिलेख परिवर्जक वंश के किस शासक के काल में प्राप्त हुए हैं? ए प्रभंजन, बी संक्षोभ, सी देवाड़य, डी हस्तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हस्तीन। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए परिवारजक वंश शासक हस्तीन के काल में उच्च कल्प वंश के शासक शरनाथ को भोग भूमि प्राप्त हुई थी। कथन बी परिवारजक शासक संक्षोभ को आठविक क्षेत्र गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा प्रदान किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों कथन सत्य है। निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। कथन ए भूमि अनुदान विषयक अभिलेखों में परिवारजक शासक हस्तीन के पूर्वजों का उल्लेख किया गया है। कथन बी परिवर्जक वंश के 18 अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर, इंदौर, ग्वालियर, नरवर से प्राप्त हुए हैं।
कथन सी परिवर्जक वंश के गुप्त वंश के अधीन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शासनरत था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन ए और सी सत्य है और कथन बी असत्य है। मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्र मेकल क्षेत्र कहलाता था? अनूपपुर जिला क्षेत्र, बी मंडला जिला क्षेत्र, सी मंदसौर जिला क्षेत्र, डी खरगोन जिला क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनूपपुर जिला क्षेत्र। मेकल क्षेत्र पर निम्न में से किस वंश द्वारा शासन किया गया था? ए पांडुवंशी वंश, बी वकाटक वंश, सी परिवर्जक वंश, डी उच्चकल्प वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पांडुवंशी वंश। मेकल के पांडुवंशी शासक निम्न में से किस वंश के अधीन शासनरत थे? ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी परिवर्जक वंश, डी वकाटक वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त वंश। मेकल के पांडुवंशी शासकों के अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए? ए बूढ़ी खार, बी मलगा, सी मल्हार, डी खो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खो। बहमनी ताम्रलेखा अनुसार मेकल राज्य के पांडुवंशी शासकों में प्रारंभिक शासक कौन थे? ए शूरबल भरतमल, बी जयमल वत्सराज, सी शूरबल जयमल, डी वत्सराज भरतमल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जयबल और वत्सराज। मेकल नरेश शूरबल को किस वंश की अधीनता स्वीकारनी पड़ी थी? ए वकाटक वंश, बी उज्ज्वल वंश, सी बलखा वंश, डी कांडव वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वकाटक वंश। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए पांडुवंशी शासक गुप्त वंश के अधीन थे जिनके अभिलेख बूढ़ी खार, मलगा, मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कथन बी बहमनी से प्राप्त ताम्रलेख से स्पष्ट होता है कि मेकल वंशीय नरेशों को वकाटक वंश के शासकों से पराजित होना पड़ा था। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा शासक मेकल के पांडुवंशी शासकों से संबंधित नहीं था? ए नरेश सेन, बी जयबल, सी वत्सराज, डी शूरबल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नरेश सेन। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए मेकल के बहमनी वंश के प्रारंभिक शासक नरेश सेन व शूरबल थे। कथन बी मेकल नरेश शूरबल को वकाटक वंशी शासकों के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा था। कथन सी मेकल का पांडुवंश मध्य प्रदेश में 5वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन बी और सी सत्य है, कथन ए असत्य है। वकाटक वंश के किस शासक के शिलालेख बालाघाट, सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं? ए नरेंद्र सेन, बी परवर सेन द्वितीय, सी विंध्य शक्ति, डी दिवाकर सेन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी परवर सेन द्वितीय। वकाटक वंश के किस वंश की समकालीन शक्ति रहा है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कलचुरी वंश, डी परमार वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुप्त वंश। वकाटक राजवंश का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? ए दिवाकर सेन, बी परवर सेन प्रथम, सी विंध्य शक्ति, डी नरेंद्र सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विंध्य शक्ति। वकाटक वंश की तत्कालीन राजधानी पुरिका का संबंध वर्तमान के किस जिले से है? ए देवास, बी उज्जैन, सी शिवपुरी, डी विदिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विदिशा। निम्न में से किस वकाटक वंशी शासक ने नागों की राजधानी पुरिका पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था? ए परवर सेन प्रथम, बी दिवाकर सेन, सी विंध्य शक्ति, डी परवर सेन द्वितीय। इसका सही आंसर ऑप्शन ए परवर सेन प्रथम। सेतुबंध काव्य की रचना किसने की? ए परवर सेन द्वितीय, बी शिलादित्य सप्तम, सी मिहिरकुल, डी गोविंद गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परवर सेन द्वितीय। किस वकाटक वंशीय शासक के दान पत्रों में से लगभग 7 मध्य प्रदेश के सीमांतर्गत प्राप्त हुए हैं? ए विंध्य शक्ति, बी दिवाकर सेन, सी पृथ्वी सेन द्वितीय, डी परवर सेन द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परवर सेन द्वितीय। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के समकालीन वल्लभी वंश के किस शासक का शासन मालवा क्षेत्र में था? ए धुर्वसेन द्वितीय, बी शिलादित्य प्रथम, सी शिलादित्य सप्तम, डी भट्टारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धुर्वसेन द्वितीय। वल्लभी वंश के किस शासक के शासनकाल की जानकारी रतलाम जिले के ताम्रपात्रों से मिलती है? ए शिलादित्य प्रथम, बी ध्रुवसेन प्रथम, सी ध्रुवसेन द्वितीय, डी भट्टारक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी का मैत्रिक वंश स्वतंत्र रूप से किस सदी तक कार्यरत था? ए 8वीं सदी, बी 5वीं सदी, सी 2री सदी, ए 4थी सदी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 8वीं सदी।
चीनी यात्री हैंग सांग के समय मैत्रक वंश के किस शासक का शासनकाल था? ए शिलादित्य सप्तम, बी शिलादित्य प्रथम, सी ध्रुवसेन तृतीय, डी भट्टारक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिलादित्य प्रथम। मैत्रक वंश का अंतिम शासक कौन था? शिलादित्य सप्तम, शिलादित्य प्रथम, भट्टारक, ध्रुवसेन प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिलादित्य सप्तम। निम्न कथनों पर विचार का सही विकल्प का चयन करें। कथन ए वल्लभी के मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन द्वितीय का शासन मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर था। कथन बी ध्रुवसेन द्वितीय के ताम्रपात्र मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से प्राप्त हुए हैं। कथन सी वल्लभी शासक शिलादित्य प्रथम के द्वारा अपना शासन मालवा क्षेत्र तक विस्तृत किया गया था। ए सत्य व बी सी असत्य है, बी सत्य व ए सी असत्य है, ए बी सी तीनों असत्य है, डी कोई कथन असत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी कोई कथन असत्य नहीं है, अर्थात कथन ए बी सी तीनों ही सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए वल्लभी का मैत्रक वंश स्वतंत्र रूप से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य प्रदेश में शासनरत था। कथन बी मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टारक मौर्यों का प्रमुख सैन्य अधिकारी था। कथन सी मैत्रक वंश का अंतिम शासक ध्रुवसेन द्वितीय था, जो मालवा नरेश हर्षवर्धन के समकालीन था। ए सत्य व बी सी असत्य है, बी सत्य व ए सी असत्य है, ए बी सी तीनों सत्य है, डी कोई कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑप्शन ए सत्य व बी और सी कथन असत्य हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ के अशीरगढ़ किले से मौखरी वंश के किस शासन की ताम्र मुहार प्राप्त हुई है? इसका सही ऑप्शन ए भोजदेव, बी हरिवर्मा, सी शर्ववर्मा, डी ग्रहवर्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी शर्ववर्मा। मौखरी वंश का संस्थापक कौन सा शासक था? ए ईशान वर्मा, बी आदित्य वर्मा, सी हरिवर्मा, डी शर्ववर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिवर्मा। मौखरी कालिंजर पर मौखरी वंश के किस शासक का शासन था? ए शर्ववर्मा, बी हरिवर्मा, सी आदित्य वर्मा, डी ईश्वर वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शर्ववर्मा। शर्ववर्मा के पश्चात मौखरी वंश के किस शासक का शासन हुआ था? ए अवंती वर्मा, बी ग्रहवर्मा, सी हरिवर्मा, डी ईशान वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवंती वर्मा। मालवा के किस शासक द्वारा मौखरियों पर आक्रमण कर ग्रहवर्मा की हत्या की गई थी? ए शशांक, बी देवगुप्त, सी अवंती वर्मा, डी शर्ववर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवगुप्त। व्यूअर, आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो तो यह वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यह वीडियो का अंत। धन्यवाद।